मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। मतलब कौन सी है कि हम लोग एक वाइज पेशन के नाई, एक चतुर व्यक्ति के नाई प्रभु की बात सुनकर उसके पीछे चलो। उसके मतलब है कि प्रभु जो डायरेक्शन पे हम लोग को लेके जाता है वो सच्चाई का रास्ता है, और उसके डेस्टिनेशन जो है वो हम लोग के लिए लाभदायक है, क्योंकि हम प्रभु के जगह पर जाने हैं और वही हम लोग को सही रास्ता के दिखलाता है। कोई ऐसा जगह ले जाकर हम लोग का अबंडन नहीं कर देगा, लेकिन हम लोग को ऐसा जगह ले जाता है कि जहाँ पर वो हम लोग को सही जगह है और सही मार्ग है और सही जीवन मिल चुका है। सो गॉड इज ऑलवेज विद अस। परमेश्वर हम लोग का हमेशा साथ है और हमेशा वो हम लोग के लिए हमेशा हम लोग के रास्ते को हमेशा हम लोग को सही दिखलाता है। कहता है कि सो देयरफॉर बी केयरफुल हाउ यू वॉक, नॉट एज अनवाइज मैन बट वाइज मैन। कि हम लोग जैसे भी चलते हैं, जैसे भी हम लोग का कुछ समझने को मिलता है, तो हम लोग वो वाइज पेशन करना ही चले, ताकि मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम, कि हम लोग जो कुछ भी करें कि हम लोग के लिए लाभदायक हो, लेकिन हम लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करें। बिकॉज द डेज आर ईवल, बिकॉज जो अभी समय है, इस समय अच्छा समय नहीं, लेकिन इस समय जो ईवल समय है, लोग अलग गलत कार्य करता है। सो देन डू नॉट बी फुलिश, मतलब कि ऐसे मूर्ख नहीं बनना, बट अंडरस्टैंड what the will of Lord is। परमेश्वर का इच्छा क्या है। Ephesians 5 verses 15, 16 and 17 if you read, आप लोग के बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। Philippians chapter 2 verses 14 and 15 says, do all things without grumbling and disputing। grumbling का मतलब बनता ना कौन सी, जैसे कोई चीज बताए तो मेरा काम कर, तो हमें ही बताते रहे ऐसे थे नो, फोटे हमें बताए अपने नहीं सही करे ऐसे, ऑल दोस्त थिंग ऐसे बात। तो वो चीज और डिस्प्यूट, मतलब कि डिस्प्यूट होए जब जैसे फुटमत होए, तो वो दो ही चीज नहीं अच्छा है ना, बिकॉज गॉड के काम है और गॉड हम लोग के कुछ ना कुछ देवे है हम लोग के करे के, और हमें जब कुछ गॉड के लिए करता है, दैट मीन्स हम लोग को गॉड ब्लेस करे है। एंड अगर हम लोग ग्रम्बलिंग करेगा, मन करेगा फोन या हम में के देवे ही कुछ के, और डिस्प्यूट होगा उसमें, तो हम लोग की हम लोग को परमेश्वर के जो कार्य है उसमें बहुत भारी बाधा पहुंचे। सो हम लोग ये जाने कि वट एवर वी डू, हम लोग बहुत चीयरफुली करना है, वी हैव टू बी चीयरफुल, हम लोग वो खुशी से करो, सो दैट यू विल प्रूव योरसेल्फ टू बी ब्लेमलेस। मतलब कि हम लोग अपने आप को प्रूव कर सकेंगे कि हम लोग ब्लेमलेस है और हम लोग इनोसेंट है, कि हम लोग कि वी आर ऑल्सो इनोसेंट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। above reproach करते हैं that the midst of the crooked and preserved generation among whom you appear as a light of God, light of the world। तो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हम लोग को जिस स्थान दिया कि we are the light of the world, सो हम लोग इसके जो लाइट ऑफ वर्ल्ड जो हम लोग के दिया गया है, तो हम लोग अगर ग्रम्बलिंग करें, डिस्प्यूट हम लोग एक दूसरे के बीच में करेगा, तो व्हाट गॉड वांट टू थिंक, परमेश्वर को ये सोचेगा कि हम लोग परमेश्वर में होकर और फिर ऐसे करते हैं। तो हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जाने कि व्हाट इज द रीजन कि मैन वाज सेंट फ्रॉम गॉड टू टेस्टिफाई अबाउट लाइट। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जब हम लोग के भेजा है, मतलब गॉड भेजी से, मैन सेंट फ्रॉम गॉड कि टू टेस्टिफाई अबाउट लाइट। तो हम लोग ये मांगो जानो कि what is light all about, कि लाइट कौन सी के बारे में कहता है। कि in Matthew chapter 3 verses 1 to 12 gives the detail about the role John the Baptist played prior to the Christ's first coming. Matthew says John the Baptist was fulfilled of Isaiah 43 chapter 40 verse 3, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his path straight. His name was John। तो हम जानते हैं जॉन के बारे में कहता है कि तो जो Matthew chapter 3 verse 1 says, now those days of John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, now John himself was had a garment of उसको जो कपड़ा पहनता था वो garment of camel hair है ना, मतलब camel के जिसे
वो लोग चमड़ा बार और वो वाला पहनता था. एंड द लेदर बेल्ट अराउंड द वेस्ट, मतलब उसके जो वेस्ट में जो पेटी था वो लेदर का था. एंड हिज फूड वाज लोकस्ट, जो है इंसेक्ट दैट वर अलाउड टू ईट. लिविटिकस उसमें बुक ऑफ लिविटिकस कहता है. एंड द वाइल्ड हनी. तो हम जानते हैं कि ये सब चीज़ खाकर वे लोग जीते थे. हम लोग के रकम नहीं कि घरे वैसे अच्छा अच्छा खाना ऐसे बनाओ, बट दे सम ऑफ द ओनली लाइफ वाइल्ड लाइफ में लोग कर जीते थे. सो जॉन केम एज अ विटनेस. जॉन्स मैसेज वाज, जो यूहन्ना के मैसेज जो है, जो जॉन अपोस्टल जॉन के मैसेज जो था कि रिपेंट द किंगडम ऑफ हेवन इज इन हैंड, कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज हमारे हाथ में है. रिपेंटेंस के मतलब है कि द चेंज ऑफ माइंड, कि मन फिराया. अगर तुम समझ लो तुम नॉर्थ की ओर जाता तो घूम के साउथ की ओर जाओ. दैट इज व्हाट रिपेंट मींस, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन. सो मींस द चेंज ऑफ माइंड दैट बेयर्स फ्रूट ऑफ लाइफ. समझ गया ना कि फ्रूट इन चेंज लाइफ या कुछ ऐसे रहे. तो लाइक इट सेज इन वेबसाइट, देयरफॉर बेयर फ्रूट एंड कीप विथ रिपेंटेंस, कि हम लोग के कार्य कौन सी है कि हम लोग फलवंत बनो और हमेशा मन फिराओ. मतलब कि रिपेंट करो. अगर यू नो तुम भले कुछ भी नहीं करा है, लेकिन गॉड फॉरगिव माय सिन, हम कुछ अगर गलत किया, कोई गलत बोल दिया, यू नो ऑल दोस थिंग्स, तो यू नो गॉड जाने की इच्छा ये पहले से एडवांस से बता दी से, इवन दो कुछ करी नहीं है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन इज द रूल ऑफ हेवन ऑन एर्थ. मतलब कि किंगडम ऑफ हेवन मतलब कौन सी है कि स्वर्ग की जो कार्य है और जो रूल करते हैं वो एर्थ के सब चीज़ को, सब पीपल लोग को, कि मतलब कि लोग सही रकम से सब कुछ करते जाए. विच द ज्यूइश पीपल वर वेटिंग फॉर मैसेनिक एंड डेविडिक किंगडम or to be established on earth. John said, the kingdom is at hand. The rejection of Christ, the Messiah, led the postponement of that kingdom until the second coming of Christ. तो हम लोग कभी प्रोजेक्ट तो पहला बार आ गया था. अब the rejection of Christ, Messiah, led to the postponement of the kingdom until the second coming of Christ. तो Matthew chapter 25 verse 31. तो हम लोग देखेंगे कि second coming of Christ में क्या होता है. So to testify about the light, हम लोग I think I will try to finish off here, because maybe tomorrow I will continue from the testify about the light. So I'll finish off here. मैं यहीं पर छोड़ता हूँ ताकि हम कल जो testify about the light, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है. एंड आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बहुत ढेर के नहीं मतलब आता है कि आप लोग जैसे आप लोग को भी समझ से बाहर हो जाए. सो आई थिंक आई विल लीव अप टू हियर, देन आई विल गो फ्रॉम in Matthew 3:5 onwards to say about Jerusalem and Judea and all those areas. Pharisees and Sadducees, उन लोग के बारे में भी कुछ रहेगा. एंड काफ़ी कुछ हम लोग देखेंगे कल भी. सो मैं आई जस्ट ट्राई टू फिनिश ऑफ हियर. सो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो परमेश्वर का जो ये बातें सुने हैं, और हम जानते हैं कि हम लोग के जगत में प्रभु ही हम लोग के सब कुछ है, और परमेश्वर के अगर हम लोग भरोसा रखता है, विश्वास करता है, तो प्रभु हम लोग को सही दिशा पर ले जाता है. और हम जानते हैं आज हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं कि जीसस हम लोग के जो लाइट है, और हम लोग के ज्योति बन के हम लोग के जगत में आया है, हम लोग का अंधकार से निकाल के ज्योति में लाया. सो ऑल दोस थिंग्स आर गुड फॉर अस पीपल दैट, जो हम लोग भटके हुए भी थे, शायद हम लोग परमेश्वर पे नहीं जानते थे. सो आई अज्यूम दैट पीपल हैव जस्ट नोन दैट जीसस इज द क्राइस्ट, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एंड जीसस इज क्राइस्ट who take care of us. हम लोग के हर एक रकम से प्रोटेक्शन दिया, गाइडेंस दिया, एंड थ्रू हिम वी हैव सल्वेशन. सो हम लोग ये सब इतने सारे चीज़ है कि जो वी नो दैट, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू टेल पीपल
to know and believe and walk according to God's will, because God always tries to protect us and help us and guide us, and always tries to direct us into the right direction. So हम लोग मांगे परमेश्वर में इसी तरह से वही डायरेक्शन पे चले जो डायरेक्शन परमेश्वर चाहता है, so that we may be always be found in God's paradise. So where He is, we also can be there. So we want to thank you and want to finish off here that God is just and God is our loving and caring God. God bless you all and have a blessed night. God bless. Thank you.